पत्र के जरिए सोनिया गांधी ने जाहिर की भावुकता। रायबरेली के लोगों से कहा, मत छोड़िएगा मेरे परिवार का हाथ। कांग्रेस की लोकसभा में कुल 48 सीट हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में मात्र एक सीट है और वो है रायबरेली। 2014 में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में 2 सीट थी, रायबरेली और अमेठी। अमेठी की सीट कांग्रेस से राहुल गांधी 2019 में हार गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वजूद बचा बस रायबरेली में, जहां से सोनिया गांधी को कुल 1,60,000 वोटों से जीत मिली। रायबरेली को कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। आजादी के बाद से ही रायबरेली पर गांधी परिवार की अच्छी पकड़ रही है। हालांकि पिछले 2019 लोकसभा इलेक्शन में ये बात साफ तौर पर देखने को मिली थी कि कांग्रेस के रायबरेली नाम के किले में सेंध लग चुकी है। सोनिया गांधी अब रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। 15 फरवरी 2024 को कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से सोनिया गांधी का एक भावुक संदेश ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। यह नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। सोनिया गांधी ने इस चिट्ठी में बताया कि उनका रायबरेली और वहां के लोगों से एक अटूट रिश्ता रहा है, जो सदा के लिए उन्होंने रखने की रायबरेली के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि जैसे आपने मुझे संभाला वैसे ही मेरे परिवार को भी संभाल लीजिए। उन्होंने कहा, आजादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद आपने मेरी सास इंदिरा गांधी को भी अपना लिया। आपका साथ मेरी जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमेशा रहा। इस कठिन रास्ते पर आपने मुझे चलने के लिए हिम्मत दी। मैंने अपनी सास और अपने जीवन साथी को हमेशा के लिए खो दिया। जिसके बाद मैं आपके पास आई, आपने भी मेरे लिए अपना दामन फैला दिया। पिछले 2 लोकसभा चुनाव हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन आप चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि यह कभी नहीं भूल सकती कि मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। हमने बात की रायबरेली के लोगों से, जहां पर कुछ लोग पक्ष में तो वहीं कुछ उनके विरोध में दिखे। आइए दिखाते हैं आपको सोनिया गांधी के बारे में क्या सोचती है रायबरेली की जनता। बहुत अफसोस की बात है कि प्रियंका जी को वो आप नहीं लड़े, प्रियंका जी को भेजे। हम लोग उनका समर्थन करेंगे हैं? और उन्होंने जो काम किया है वो जिला में दिखाई पड़ रहा है। रेलवे कोच, एम्स, उनकी सास ने NTPC दिया है। और नहीं, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि 5 साल नहीं आई हैं, वो चुनाव जीतने के बाद चली गई थी तो आई नहीं। तो 5 साल जो लोग और भी लोग तो नहीं आए। अरे भाई, और लोग भी तो नहीं 5 साल दिखाई पड़ते। तो क्या लग रहा है सोनिया गांधी की जो चिट्ठी है वो आप लोगों के लिए, आप उनको अपने परिवार में समावेश कर रहे हैं? वो हमारे परिवार जैसी है। देखिए, जो उनकी चिट्ठी आई है उसमें उन्होंने भावुक एक अपना क्या नाम है लेख लिखा है। और रायबरेली वासियों के लिए वो हमेशा वो राज्यसभा चली गई हैं, बीमारी के कारण वो राज्यसभा राजस्थान से चली गई हैं। पर उन्होंने उस चिट्ठी में ये कहा है कि मैं हमेशा रायबरेली की परिवार, अपने रायबरेली जनता और अपने रायबरेली परिवार के लिए खड़ी रहूँगी। और गांधी परिवार से कोई न कोई उनका नेतृत्व करने के लिए आएगा। तो क्या रहेगा? क्या रायबरेली की जनता उनको अपार वोट से जिता के भेजेगी, जिस तरह भेजती थी। देखिए, पिछले कल या परसों चिट्ठी को मैंने भी पढ़ा, और चिट्ठी कोई औचित्य नहीं है कि राजनीति में सक्रिय रहने के लिए बस चिट्ठी भेजते रहो, लोगों को लुभावने वादे देते रहो। और सही है वो राज्यसभा चली गई, क्योंकि राज्यसभा ना जाती तो इस बार रायबरेली लोकसभा में मैं समझता हूँ बहुत बुरी हार सोनिया जी की होती। मैं इसलिए उनसे व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है, बस मामला ये है कि अगर मेरा सांसद है तो रायबरेली ज़िले में कम से कम नहीं तो 2-4-10 बार आए, किसी त्यौहार पे आए, किसी सुख दुख में आए। लेकिन सोनिया गांधी जी पिछले 10-20 वर्ष से रही हैं, ना उन्होंने रायबरेली के लिए कुछ किया है, ना मेरे समाज के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ किया है। हमेशा मुस्लिम समाज लगातार सोनिया जी को वोट देता रहा है, कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन केवल भाजपा का डर दिखा के लोग हमसे वोट लेते रहे हैं। लेकिन अब भाजपा का डर नहीं चलेगा। मुस्लिम समाज को जहां उसका हित लगेगा वो वहां वोट करेगा। और मैं समझता हूं सोनिया गांधी गई हैं, अब अगर आना चाहें तो प्रियंका जी आएँ, स्वागत है उनका। चुनाव जीतेंगे, लेकिन एक शर्त पे जीतेंगे कि वो क्षेत्र में सक्रिय रहें, और सक्रिय रहेंगे तो जीतेंगी, और सक्रिय नहीं रहेंगे तो फिर वो जाके कहीं से राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़ें।